इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को इस मोटर की शॉर्ट निकालने का तरीका बताएंगे। ये जो मोटर आप देख रहे हैं, इस मोटर के अंदर जो कोई ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये फुल शॉर्ट हुई हुई है और करंट मारती है। हम इसको किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से चेक करेंगे, ये आपके सामने मैं मीटर के साथ इसकी शॉर्ट भी चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, आपके सामने है। मैं एक वायर को बॉडी के साथ टच कर रहा हूँ और दूसरी इस कनेक्टर के साथ टच कर रहा हूँ, तो ये मीटर के अंदर हमें रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मोटर हमारी जो है शॉर्ट है। ये मोटर आमतौर पे डंकी पंप के ऊपर लगी होती है। वैसे तो आप इस तरह की कोई भी मोटर हो, इसकी शॉर्ट चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। वैसे तो ये बेसिकली मोटर जो है, ये डंकी पंप की मोटर है, गोल्डन कंपनी की, और 0.5 हार्स पावर की ये मोटर है। तो ये देखें, इसकी वायर को हम खोल के चेक कर रहे हैं। इसकी वायर के अंदर भी किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, हमें जो नज़र नहीं आ रहा है किसी किस्म का इसके अंदर कोई फॉल्ट हो। तो हम इसको अब वायर को अलग अलग कर लेते हैं। कनेक्शन प्लेट इसकी निकाल के अलग अलग करके भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम क्लियर कर लेंगे। तसल्ली के साथ इसको चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो होती हैं आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। और हमारी वीडियोस के तवज्जुह से आप किसी भी किस्म के काम के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल वर्क्स के रिलेटेड आप हुनर हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसकी शॉर्ट चेक कर रहा हूँ। ये देखें, इसकी जो स्टार्टिंग है उसके अंदर फॉल्ट है, वो शॉर्ट है, और रनिंग इसकी शॉर्ट नहीं है। रनिंग की जो वायर है, जैसा कि आपके सामने मैं इसकी जो कैपेसिटर वाली डिब्बी को खोल रहा हूँ। कैपेसिटर वाली डिब्बी को खोलने के बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे कि शायद इसके जो कैपेसिटर की वायर हैं वो शॉर्ट हो गई हों, या इसके कनेक्टर जो होते हैं कैपेसिटर के, आम तौर पे वो भी, जो कि इसके ऊपर हम कवर, जो कागज़ इसके ऊपर लपेटते हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं और उसके अंदर से सुराख होने की वजह से ये डिब्बी के साथ शॉर्ट हो जाते हैं कनेक्टर्स जो होते हैं। तो इसकी वजह से भी मोटर शॉर्ट होने लगती है, यानी कि करंट मारने लगती है। तो इसके जो अंदर मैं देख रहा हूँ, ये देखें, ये पानी इसके अंदर गया हुआ है, और पानी जाने की वजह से ये जो हमारा कैपेसिटर है ये भी ब्लास्ट हो चुका है और इसके भी पल्ले कुछ भी नहीं है। हम इस कैपेसिटर को भी चेंज करेंगे। उससे पहले हम इसकी वायर को खोल लेते हैं। वायर्स को खोलने के बाद इन वायर्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद हम स्टार्टिंग को चेक करेंगे। स्टार्टिंग हमारी जो है, इसी वजह से ये शो नहीं हो रही थी, कनेक्टिविटी नहीं शो करवा रही थी। तो हम इसकी दोनों वायर्स को आपस में जॉइंट करके इसकी जो स्टार्टिंग की वायर जो कनेक्शन डब्बी के साथ लगी होती हैं, कनेक्शन डब्बी के अंदर, हम उनको चेक करते हैं। तो ये कैपेसिटर की हालत आपके सामने है। कैपेसिटर इसका बिल्कुल डेड हो चुका है, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल मेल्ट भी हो चुका है। तो हम इसकी दोनों वायर जो हैं कैपेसिटर वाली, इनको आपस में जॉइंट कर देंगे। ये शॉर्ट और स्टार्टिंग को चेक करने का बहुत ही इजी तरीका होता है। तो मैंने, जैसे कि आपके सामने, ये मैंने दोनों वायर्स ऊपर की जो कैपेसिटर की वायर थी, मैंने आपस में शॉर्ट कर दी हैं। अब मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ और कंटिन्यूटी पे सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद ये देखें, इसकी जो दोनों पिनें मैं आपस में जॉइंट कर रहा हूँ, तो ये कनेक्टिविटी शो करवा रही है। और ये जो हमारी मोटर है, इसको मैं आपके सामने कर लूँ ताकि आप दोस्तों को वाज़े तौर पे नज़र आ सके। मैं इस मीटर को भी आप दोस्तों के सामने कर लेता हूँ। और अब मैं इसकी जो वायर्स को मल्टीमीटर की पिनों के साथ जैसे ही जॉइंट कर रहा हूँ, ये देखें, अब इसकी जो शॉर्ट है बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। इसकी शॉर्ट जो है हमें पता चल चुका है कि सिर्फ डब्बी की साइड पे जब पानी गया था तो उसकी वजह से ये शॉर्ट हो रही थी, करंट मार रही थी। तो अब इसकी जो शॉर्ट है वो बिल्कुल भी रीड नहीं हो रही है। तो इसकी जो साइडों से हम जो मोटर की बॉडी है वो गीली होने की वजह से और कैपेसिटर जो है ख़राब होने की वजह से ये शॉर्ट थी।
अब हम इसका कैपेसिटर भी नया लगाएंगे और इसके ऊपर दोबारा से कोई नया कागज़ चढ़ाएंगे कैपेसिटर के ऊपर, ताकि ये जो हमारी मोटर की तसल्ली हो जाए, दोबारा से ये शॉर्ट ना मारे और करंट ना मारे। अब हम इसके साथ कैपेसिटर लगा रहे हैं। कैपेसिटर के साथ लगता है 80 110 यूएफ का। तो कैपेसिटर लगाने के बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। उम्मीद है कि ये हमारी जो मोटर है अब वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगी और ना करंट मारेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करेगी। जबकि पहले ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से ये खुद से स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, तो हम इसको अगर धक्का लगाते तो ये स्टार्ट हो जाती थी, वरना ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी शॉर्ट चेक करते हैं। ये देखें मैं इसको लगा रहा हूँ ये मल्टीमीटर के ऊपर आपके सामने, जो कि बिल्कुल भी अब शॉर्ट नहीं शो करवा रही है। तो मैं इसके कैपेसिटर को अब क्लोज़ कर लेता हूँ। कैपेसिटर की जो पिने हैं मैं नीचे की तरफ दबा देता हूँ, ताकि ये जो हमारा ऊपर कागज़ चढ़ाया होगा, ये वाला कागज़ हम इसके ऊपर लपेट रहे हैं, ये कागज़ को इसको वो सुराख ना कर दे और ये हमारी जो पिने हैं डिब्बी के साथ टच ना हो जाएं, जिसकी वजह से ये दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी। तो हम इसको पिनों को बेंड करके नीचे की तरफ कर देंगे और उसके ऊपर अच्छी तरह से कागज़ की मदद से कागज़ को डबल करके इसको कवर कर देंगे कैपेसिटर को। कैपेसिटर को कवर करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से हम डब्बी को फिट करेंगे। ये देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से हम रखेंगे। ये जो एक तरफ से लॉक बना हुआ है, हम इसके बैक कवर के अंदर दे के इसके साइडों पे हम जो दोनों स्क्रू लगा देंगे, तो ये हमारी डब्बी जो है फिट हो जाएगी। इन स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो टाइट करने के बाद हम इसकी मोटर की टेस्टिंग करेंगे। तो कैपेसिटर की डब्बी को फिट करने के बाद हम इसकी वायर्स को ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके तो मोटर के कनेक्शन करने के बाद हम इसके प्लग को सॉकेट के अंदर पुट करेंगे और इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। उम्मीद है कि ये हमारी मोटर जो है अब किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं देगी। तो मैं आप दोस्तों को इसके साथ टेस्टर लगा के भी चेक करवाऊंगा कि किसी किस्म का ये जो शॉर्ट वगैरह नहीं शो करवाएगी और ना ही ये टेस्टर का बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि हम इसकी शॉर्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखें। और इसके अलावा मैं सीरीज़ पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब मैंने एक वायर को बॉडी के साथ टच किया और दूसरी वायर जो है मैंने इसकी वाइंडिंग के साथ टच की है, मगर ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं इन दोनों वायर्स को आपस में जॉइंट करता हूँ तो ये बल्ब ग्लो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी मोटर की शॉर्ट जो है बिल्कुल निकल चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।